नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीजी के का ए चेक बताएंगे। डीजी का ए चेक मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और ए चेक में क्या क्या चेक किया जाता है, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ए चेक को डेली रूटीन चेक भी बोला जाता है। तो पहले जान लीजिए कि डीजी का टोटल कितने चेक्स होता है। पहला ए चेक है, दूसरा बी चेक, तीसरा सी चेक और चौथा डी चेक होता है। मतलब डीजी के टोटल 4 चेक्स होते हैं, ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। तो इस वीडियो में हम केवल ए चेक के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम ए चेक का एक सिंपल फॉर्मेट भर के दिखाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो शुरू करते हैं। ए चेक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करके बताएंगे। तो ए चेक को डेली रूटीन चेक भी बोला जाता है। इसमें पहला है चेक द क्लीननेस ऑफ डीजी सेट। डीजी सेट की स्वच्छता की जांच करना है, मतलब डीजी के अंदर भी और बाहर भी पूरा साफ होना चाहिए। डीजी अगर अंदर से साफ नहीं है या बाहर से नहीं है साफ तो उस डीजी को प्रॉपर तरीके से साफ करना है। चेक कूलेंट वाटर लेवल ऑफ रेडिएटर ऑब्लिक हीट एक्सचेंजर। रेडिएटर में कूलेंट का लेवल चेक करना है और अगर लेवल कम है तो उसमें कूलेंट डालना है। चेक लुब्रिकेशन ऑयल लेवल इन इंजन। इंजन ऑयल शुड बी बिटवीन मीडियम एंड हाई लेवल मार्क। तो डीजी में लूब ऑयल का लेवल चेक करना है और वो लूब ऑयल का लेवल मीडियम और हाई के बीच में होना चाहिए। लुब्रिकेशन ऑयल को मोबिल भी बोला जाता है। तो ये मोबिल चेक करना बहुत ही ज़रूरी है और ये ध्यान रहे कि ये मीडियम और हाई के बीच में होना चाहिए। अगर उसमें मान लीजिए कम है तो लूब ऑयल उसमें टॉप अप करना है। टॉप अप मीन्स उसमें लूब ऑयल डालना है। चेक द इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन बैटरी एंड टॉप इट अप विथ डिस्टिल वाटर इफ रिक्वायर्ड। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करना है। अगर उसमें मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट कम है तो डिस्टिल वाटर या बैटरी वाटर उसमें डालना है। अगर आप नहीं डालेंगे लेवल कम होने पे डिस्टिल वाटर तो आपका बैटरी ख़राब हो जाएगा, प्रॉपर चार्जिंग नहीं होगा। चेक द बैटरी वोल्टेज ऑफ डीजी सेट। डीजी सेट में जो बैटरी लगा होता है उसका वोल्टेज चेक करना है। डीजी में जो बैटरी होता है वो डीजी को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए लगा होता है। और अगर डीजी में सिंगल बैटरी है तो उसका वोल्टेज अगर डी बैटरी फुल चार्ज हो तो 13 वोल्ट कम से कम आएगा। और अगर 2 बैटरी है डीजी में और फुल चार्ज है तो कम से कम 27 वोल्ट आएगा। अगर इतना वोल्टेज नहीं आ रहा है तो बैटरी फुल चार्ज नहीं है। फुल चार्ज नहीं होने का कंडीशन है कि या तो आपका चार्जर जो बैटरी के लिए लगा होता है वो काम नहीं कर रहा होगा। तो आपको चेक करना है चार्जर्स को भी। वायर कहीं बैटरी पे जो लगा है वो लूज तो नहीं है, वो सारे चीज़ चेक करना है। चेक बैटरी टर्मिनल्स फॉर एनी corrosion and apply thin layer of petroleum jelly।
बैटरी का टर्मिनल्स चेक करना है कि उसमें कोई कोरोजन तो नहीं लगा है, जंग तो नहीं लगा है, या दूसरे वर्ड में उसको कोरोजन को तूतिया भी बोलते हैं। अगर उसमें लगा हुआ है तो उसको साफ़ करना है, और क्लीन करने का सबसे आसान तरीका है, पानी गर्म करिए और जहाँ पे कोरोजन लगा है उस पर डालिए और उसको साफ़ कर दीजिए, तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। और साफ़ होने के बाद उस पर पेट्रोलियम जेली का हल्का लेयर चढ़ाना है। चेक द ऑयल लेवल इन डीजल टैंक एंड फिल डीजल इफ रिक्वायर्ड। मिनिमम मेंटेन 30% डीजल लेवल। ये बोल रहा है कि डीजी सेट का जो टैंक है, डीजल टैंक, उसमें डीजल चेक करना है और कम से कम 30% डीजल टैंक में होना ही चाहिए। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे 30% कितना होगा। चलिए मैं आपको उदाहरण के ज़रिए बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके डीजी के टैंक की कैपेसिटी 220 लीटर्स है, तो इसका 30% निकालेंगे। 220 इंटू 30%, तो ये आ जाएगा 66 लीटर, 66 लीटर्स। तो 30% का मतलब हो गया, अगर 220 लीटर का टैंक है और 30% मेंटेन करना है तो 66 लीटर होना ही चाहिए उसमें। और अगर 30% लेवल पे आ जाता है तो डीजी में तेल भरना ज़रूरी है। उसको या तो फुल कर दीजिए या 80% तक उसको भर दीजिए। अगर मान लीजिए आपके डीजी के टैंक की कैपेसिटी 330 लीटर्स है, तब 30% कितना होगा, तो इसको इस तरह निकालेंगे। 330 इंटू 30%, तो ये निकल जाएगा 99 लीटर, 99 लीटर। अगर 330 लीटर का टैंक्स है डीजी के अंदर या बाहर, टैंक अगर लगा हुआ है डीजल के लिए 330 लीटर का, तो उसका 30% 99 लीटर्स होता है, और ये 30% के हिसाब से 99 लीटर उसमें तेल होना चाहिए। अगर टैंक की कैपेसिटी 1000 लीटर है तो उसका 30% हम निकालेंगे, तो 1000 लीटर वाले टैंक कैपेसिटी का 30% हो जाएगा 300 लीटर्स। मतलब अगर 1000 लीटर कैपेसिटी वाला टैंक है डीजी के लिए, तो उसमें कम से कम 300 लीटर डीजल होना चाहिए। ऑल डीजल टैंक्स वॉल्व मस्ट बी ओपन पोजीशन। ये बोल रहा है डीजल टैंक का जो भी वॉल्व है वो खुले पोजीशन पे होना चाहिए। जो बड़ा डीजी होता है जिसका टैंक बाहर होता है, उसमें देखेंगे इनलेट में भी वॉल्व लगा होता है, और जो टैंक का आउटलेट है, जो डीजी के लिए तेल पहुंचाता है जिस आउटलेट पाइप के जरिए, उसमें भी वॉल्व लगा होता है। तो वो वॉल्व खुले पोजीशन पे होना चाहिए। मान लीजिए अगर वो बंद पोजीशन पे होगा तो डीजी को तेल नहीं मिल पाएगा और डीजी स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए बोल रहा है कि जितने भी वॉल्व्स है वो ओपन पोजीशन पे होना चाहिए। चेक द बेल्ट कंडीशन, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डैमेज। बेल्ट कंडीशन, या आप वी बेल्ट का नाम सुने होंगे, तो ये बेल्ट होता है जो रेडिएटर होता है उसके ठीक पीछे फैन चलता है और उसके ऊपर एक बेल्ट चल रहा होता है, उसी को वी बेल्ट बोलते हैं। तो वो उसका कंडीशन चेक करना है, और ये वी बेल्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज है तो आप अपने बॉस को इन्फॉर्म करिए, या जिस कंपनी का डीजी है उसको इन्फॉर्म करिए और उसको चेंज करवाइए। चेक फॉर एनी एक्टिव अलार्म, चेक फॉर एनी एक्टिव अलार्म इन कंट्रोल पैनल। जो डीजी के अंदर जो कंट्रोल पैनल्स लगा होता है उस पर चेक करना है कि कोई अलार्म्स तो नहीं आ रहा है। अगर डीजी पे कंट्रोल पैनल पे कोई भी अलार्म आएगा तो वो डीजी स्टार्ट नहीं होगा।
तो अलार्म्स आ रहा है तो उसको हटाने का कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं हट रहा है तो आप अपने सीनियर को बताइए, उससे हेल्प लीजिए, या फिर जिस कंपनी का डीजी है उसके इंजीनियर्स को हेल्प लीजिए और उस अलार्म को हटाइए। जब तक वो अलार्म्स नहीं हटेगा तब तक वो डीजी स्टार्ट नहीं होगा। चेक द स्टार्ट सिलेक्शन इन ऑटो अब्लिंग मैनुअल अब्लिंग टेस्ट पोजीशन। डीजी में को स्टार्ट करने के लिए उस पर सिलेक्शन होता है कि आपको डीजी को ऑटो में रखना है, मैनुअल में रखना है या टेस्ट पोजीशन पे। अगर मान लीजिए आपका डीजी ऑटोमेशन में है, उसके लिए एमएफ पैनल लगा हुआ है, तो उसको श्योर करना है कि वो ऑटो पोजीशन पे होना चाहिए। अगर डीजी ऑटोमेशन में नहीं है और मैनुअली आप चलाते हैं तो डीजी को मैनुअल पोजीशन पे होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैनुअल पे आपका डीजी चल रहा है और आप ऑटो में सेलेक्ट कर देंगे तो वो डीजी स्टार्ट नहीं होगा। सेम कंडीशन ऐसा है उसके लिए ऑटोमेशन के लिए भी है। मान लीजिए आपका डीजी ऑटोमेशन में है, एमएफ पैनल में लगा हुआ है, तो डीजी जब लाइन कटता है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। तो ऑटोमेटिक स्टार्ट होने के लिए अगर आप डीजी को ऑटो मोड में डालेंगे तभी वो लाइन कटेगा, तो ऑटोमेटिक ऑन होगा, अन्यथा वो ऑन नहीं होगा। एनी लीकेज इन डीजी सेट, डीजी सेट में कोई लीकेज तो नहीं है वो चेक करना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो लीकेज लूब ऑयल हो, कूलेंट का हो या डीजल का हो, बहुत ही अच्छी तरह से देखना है, कोई लीकेज उसमें नहीं होना चाहिए। कनोपी डोर्स लॉक, कनोपी जो बाहर का ढांचा होता है उसको चेक करना है। डोर्स लॉक चेक करना है, कहीं डैमेज तो नहीं है, कोई डोर लॉक टूट तो नहीं हो रहा है या प्रॉपर बंद तो नहीं हो रहा है, उसको चेक करना है। ऑल चेक शुड बी डन ऑन डेली बेसिस एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ डीजी। तो ऊपर के जितने पॉइंट्स हम बताए हैं वो सारे डेली बेसिस पे चेक करना है और उसको करना भी चाहिए, और डीजी को स्टार्ट करने से पहले करना चाहिए। और मेरा आप एक राय माने तो अगर मान लीजिए आप 24 घंटे का ड्यूटी आवर चल रहा है, आपके यहाँ 3 टेक्नीशियन है, मतलब 8-8 घंटे का अगर शिफ्ट है, तो हर शिफ्ट में टेक्नीशियन को ये चेक करना ही चाहिए। अगर आप इतना चीज़ चेक कर लेते हैं तो आपके शिफ्ट में वो डीजी कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक चेक लिस्ट भर के बताएंगे, तो देखिए मैं ये चेक लिस्ट आपको भर के बताता हूँ। ये एक सिंपल चेक लिस्ट है डीजी सेट को ये चेक करने के लिए। तो इस चेक लिस्ट में देखिए मेंटेनेंस चेक लिस्ट ऑफ डीजी सेट है। ये इन हाउस मतलब जो वहाँ का टेक्नीशियन होता है वो इसके थ्रू चेक करता है। तो सबसे पहले साइट नेम में मैंने एबीसी डाल दिया है, तो आप जहाँ पे काम करते हैं उस जगह का इसमें नाम डालना है। उसके बाद है डेट, जिस डेट में जिस दिन आप चेक करते हैं उस दिन का इसमें डेट डालना है। फिर उसके बाद है डीजी रेटिंग, तो मैंने इसमें 125 केवीए डाला है, लेकिन आपके साइड पे जो डीजी है उसका रेटिंग डालना है। इसमें पहला है डीजी सेट बैटरी वोल्टेज, तो डीजी के बैटरी का वोल्टेज चेक करना है और यहाँ पे लिखना है। तो मैंने सिंगल बैटरी के हिसाब से इसमें डाला है 13.1 वोल्टेज। बैटरी टर्मिनल कनेक्शन चेक करना है बैटरी टर्मिनल का, अगर टाइट है तो इसमें ओके लिखना है, नहीं टाइट है तो उसको टाइट करके तब ओके लिखना है। लूब ऑयल लेवल मार्क्स द लेवल बिटवीन एल एंड एच, लूब ऑयल का लेवल चेक करना है, और एल और एच जो मार्क होता है लूब ऑयल चेक करने वाले गेज में, उसमें एल और एच के बीच में होना चाहिए। अगर कम है तो उसमें लूब ऑयल टॉप अप करना है। एनी लीकेज इन डीजी सेट, लीकेज चेक करना है, अगर लीकेज नहीं है तो ओके भरना है, अगर लीकेज है तो ओके नहीं भरना है, नोट ओके भरना है। कनोपी डोर्स और लॉक चेक करना है, अगर सही है तो ओके भरना है, नहीं सही है तो नोट ओके लिखना है, और जितना लॉक्स ख़राब हो वो रिमार्क्स में लिख देना है। वी बेल्ट कंडीशन, वी बेल्ट का कंडीशन चेक करना है,
वी बेल्ट सेफ्टी, वी बेल्ट के ऊपर में एक जाली टाइप का लगा होता है, उसको सेफ्टी बोलते हैं। तो उसको चेक करना है कि वो सेफ्टी प्रॉपर तरीके से टाइट तो नहीं, टाइट है, होना चाहिए, और कहीं लूज तो नहीं है, वो देखना है। बैटरी चार्जर वर्किंग, बैटरी चार्जर काम कर रहा है या नहीं, वो देखना है इसमें। अगर काम कर रहा है तो ओके लिखना है। इनसाइड क्लीनिंग ऑफ डीजी सेट, डीजी सेट के अंदर साफ़ है या नहीं, नहीं साफ़ है तो उसको साफ़ करने के बाद ही डन लिखना है। इंजन नट बोल्ट्स टाइटनेस, ये विजुअली देखना है कि कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं है, क्योंकि आप डेली डेली रिंच और स्पाइनर से उसको टाइट कर नहीं सकते, तो विजुअली सारा नट बोल्ट्स को देखना है कहीं लूज तो नहीं है। कूलेंट लेवल, मार्क द लेवल बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो कूलेंट लेवल चेक करना है और उसमें देखना है मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में मार्किंग होता है, वहाँ तक कूलेंट होना चाहिए। उसमें नोट्स में एक पॉइंट लिखा है, ऑलवेज फिल ओनली बैटरी वाटर इन डीजी सेट। डीजी सेट में मान लीजिए आप इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक कर रहे हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम है तो उसमें बैटरी वाटर ही डालना है। उसके बाद जितना आपने पॉइंट्स चेक किया है, इसके अलावा और कोई ऑब्जर्वेशन है तो एनी अदर ऑब्जर्वेशन में लिखना है। मैंने इसमें ABC लिख दिया है, आपको आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो इसमें लिखना है। उसके बाद है नेम, जो साइड टेक्नीशियन जो इसको चेक करता है वो उसका नाम लिखेगा। उसके ठीक नीचे है सिग्नेचर, नाम लिख के और वहाँ पे साइन करना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।